वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। जो उनका स्क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20I सीरीज खेली जाएगी, 3 मैचों की ये T20I सीरीज खेली जाएगी और ये खेली जाएगी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। हम सीरीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम जरा पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया है। अगर आप इसमें देखें तो 2 मेजर कमबैक्स हुए और हमें पता था और हमने आपको पहले भी बताया था कि वो दोनों स्क्वाड में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाबर आजम की और शाहीन शाह अफरीदी की। बाबर आजम क्योंकि श्रीलंका वाली जो सीरीज थी वहां पर वो बिग बैश में बिजी थे, तो वहां पर हमने देखा कि अब इसलिए वो उस सीरीज में जो है उनको रेस्ट दिया गया, आप इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अब वो स्क्वाड में आ गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने बिग बैश में एक इंजरी पकड़ी थी, उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने वहां से भी बिग बैश से भी वो वापस आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने रीहैब कंटिन्यू किया था। अब वो फिट हो गए हैं, तो इसलिए वो इस स्क्वाड का हिस्सा है, तो वो भी स्क्वाड में वापस आ गए हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड का अनाउंस किया, तो ये उसमें चेंजेस नजर आई हैं। अब्दुल समद वहां पर मौजूद थे उस स्क्वाड में, अब वो नहीं है। उनकी जगह अगर हम कहें तो बाबर आजम, तो ये गलत नहीं होगा। तो बाकी स्क्वाड हमारे सामने एज इट इज मौजूद है और उसमें हमारे पास वही यूजुअल ऑप्शंस मौजूद हैं और हमारे पास एक जिसे कहते हैं कि एक जो फिक्स्ड हम पिछले कुछ अरसे से चला रहे हैं चीजों को, वही चल रहा है। और अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखेंगे तो हमें अगेन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ये नजर आएगा कि कौन सा बैटर कहां पर खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फखर 4 पे खेल रहा था और हमने देखा था आगा 3 पे आए थे, उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया था। बाबर आजम अगर स्क्वाड में आएंगे तो वो किस पोजीशन में खेलेंगे, क्योंकि अगर तो हमने ओपनिंग हमने अपनी फिक्स की हुई है कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान खेलेंगे, तो उसके बाद बाबर आजम किस स्पॉट पे खेलेंगे और कहां पर खेलेंगे। विकेट कीपिंग के एक मसले मसाइल चल रहे हैं कि हमारे पास विकेट कीपर बैटर मौजूद नहीं है और अगर जो बैटिंग में जिसमें कैपेबिलिटी है, तो थोड़ी कीपिंग में हमें वो चीज फिर हमें जिसे कहते हैं थोड़ा सा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ख्वाजा नाफे यहाँ पर मौजूद हैं, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान के आगे आप स्क्वाड अनाउंसमेंट जो स्क्वाड का ग्राफिक है वहां देखें तो वहां पर साहिबजादा फरहान और उस्मान खान के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है। हालांकि हमने देखा था कि ख्वाजा नाफे ने वहां पर श्रीलंका में T20 सीरीज जो एक मैच खेला था वहां पर उसने कीपिंग की थी और वहां पर हमने देखा था कि उसकी कीपिंग कोई इतनी सेफ नहीं है जिसे आप कहेंगे एक सेफ कीपर हो। लेकिन एज अ बैटर अगर हम बात करें तो कैपेबिलिटी उनमें मौजूद है, जिस नंबर पे खेलेंगे वहां पर एबिलिटी उनके अंदर मौजूद है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कीपिंग का अगर आपको कहें, आपको ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करेगा कि क्योंकि कीपिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से अगर आप कहें तो ये फिर अगर आप इनको कीपिंग करवाएंगे तो हो सकता है इनकी बैटिंग पे भी अफेक्ट है और कीपर भी उतने सेफ नहीं, तो ये एक मसला पाकिस्तान के लिए मौजूद है। अब ये एक जिसे हम कहते हैं 16 रुकनी स्क्वाड है और इसमें हम देखें तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, नसीम शाह भी हैं और सलमान मिर्जा भी मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली यहाँ पर यह है कि हमने अभी जिसे कहते हैं हमारा ऑफिशियली स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए होना है ना। हमारे पास जो हमारा जो पहला जो स्क्वाड है ना वो अनाउंस हुआ है और भी कंफर्म वाला भी नहीं हुआ। हमने देखा कि बाकी सारी टीम्स अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी इस स्क्वाड को क्योंकि ये लास्ट सीरीज है पाकिस्तान की, इसके बाद पाकिस्तान ने वो मैचेस जाके खेलने हैं और उसके अलावा बीच में कोई पाकिस्तान के पास T20 मैचेस मौजूद नहीं और बहुत करीब है हमारे पास अब T20 वर्ल्ड कप। तो स्क्वाड में अगर हम ये देखें तो 16 रुकनी स्क्वाड है और वर्ल्ड T20 के लिए आपको 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा, तो इसमें से एक ड्रॉप होगा। तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, इनमें से किसी एक फास्ट बॉलर को जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नजर ये आ रहा है कि नसीम शाह और वसीम जूनियर में से कोई एक बाहर जाएगा। अब देखना यह है कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सलमान मिर्जा तीनों न्यू बॉल के बॉलर हैं और वसीम जूनियर की अगर हम बात करें तो उसको यहाँ पर देखा जाता है कि वो डेथ स्पेशलिस्ट हैं और डेथ ओवर्स की बॉलिंग करते हैं। तो उनमें से ही कोई जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से अब मुझे ये लग रहा है ये नसीम शाह या वसीम जूनियर, अब देखना पड़ेगा इनमें से कोई जाएगा, क्योंकि आप स्पिनर को ड्रॉप नहीं कर सकते। आपके पास वहां पर उस्मान तारिक और अबरार अहमद की सूरत में स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है और अगर आप साइम अयूब और आगा को ऐड कर लें तो वो भी इसमें ऑलराउंडर का रोल निभाते हैं। इसके अलावा एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है फहीम अशरफ की सूरत में। तो इस तरीके से स्क्वाड है। अब इसमें से कुछ चेंजेस होंगी और हम देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली यही स्क्वाड होगा, इसमें शायद एक का चेंज आए। लेकिन पाकिस्तान है, इसमें आप कुछ फाइनल कॉल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में एट द एंड हमने देखा है कि लास्ट मिनट एंट्रीज भी होती हैं स्क्वाड में। एक बड़ी चीज जो सामने आई है और काफी अरसे से हम देख रहे थे कि एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल जो वहां हुआ था, वहां पर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा था कि कैप कोच उनसे थोड़ा सा नाला थे और उसके बाद वो टीम में नहीं आए। वहां पर कुछ उन पर बैन भी लगा था, लेकिन उसके बाद से वो जो जिसे कहते हैं कि गुड बुक्स में नहीं रहे। माइक हैसन की जो रिपोर्ट से पता चल रहा है, उसके बाद ये चीजें
चीजें देखी जा रही थी कि हम देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली उनको साइडलाइन किया जा रहा था। फिर हमने देखा कि बिग बैश में वो खेले, वहां पर उन्होंने लीडिंग विकेट टेकर बने, उन कंडीशंस में हमेशा वो थ्राइव करते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि पिछले कुछ अर्से से ये बात चल रही थी कि कुछ लोग जो बोर्ड के हैं वो चाहते हैं हारिस रऊफ टीम में, लेकिन कोच नहीं चाहते। और फाइनली अब हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो लास्ट सीरीज है, जिसमें हम कहें कि ये वाला स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनलाइज ही होगा अगर हम देखें तो, इसमें उनकी जगह नहीं है। तो ये चीज भी देखी जा रही है कि अब वो वर्ल्ड T20 के जो यहाँ T20 वर्ल्ड कप के 2026 का, उस स्क्वाड में शामिल नहीं है। ये बात भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में लास्ट मिनट एंट्रीज होती हैं और बहुत सारे उसके रीजन होते हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं स्क्वाड चेंज होने या ना होने की वजह से। लेकिन करंटली अगर हम आपको बताएं तो जो एक चीज नजर आ रही है कि एक फाइनल सीरीज के लिए एक स्क्वाड आया है, मोस्ट प्रोबेबली यही आप समझेंगे जो T20 वर्ल्ड कप में जाएगा, उसमें हारिस रऊफ का नाम मौजूद नहीं है। अब हारिस रऊफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो उनसे गिला ये होता है कि बड़ी जब सिचुएशंस आती हैं, और बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पर उनको रन बचाने थे तो वहां पर वो रन को डिफेंड नहीं कर पाए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 वाला, वहां पर यूएसए के अगेंस्ट वो डिफेंड नहीं कर पाया। फिर हमने देखा कि एशिया कप का फाइनल, तो इस तरीके से उन पे बात की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किल है और बॉलिंग करते हैं मुश्किल ओवर के, आप उनको भी उस चीज का भी मार्जिन दे। और उन्होंने इसी अल्फाज में कुछ कहा कि मैं डेथ है उसमें बॉलिंग करता हूँ, मैं विकेट टेकर ऑप्शन हूँ, मैं डिफेंसिव बॉलिंग नहीं करता, इसलिए मैं रन के लिए जाता हूँ। लेकिन आप तनकीद उन पे कर सकते हैं, वो आपका राइट है। लेकिन उन्होंने एक चीज का गिला किया है कि कुछ लोगों ने लाइन क्रॉस की, और ऑब्वियसली हमने देखा है कुछ लोगों ने लाइन क्रॉस भी की थी तनकीद के चक्कर में, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारी चीजों को डिस्कस करके मैंने आपको ये बताया कि बॉटम लाइन ये है कि उनकी शमूलियत यहाँ पर अभी तक उनका इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान है, यू नेवर नो, लास्ट मिनट पे कुछ हो जाए। करंटली जो सिचुएशन थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हम देख रहे थे कि जिन्होंने हमारे लिए से कहते हैं कि फिनिशर्स का रोल खेलना था, या 6 सीटर्स थे जो हमारे। अब्दुल समद की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हसन नवाज की। हसन नवाज को तो हमने देखा कि पिछली 2 सीरीजों में उनको शामिल नहीं किया गया था स्क्वाड में। और उसके अलावा अगर अब्दुल समद की बात करें तो वो श्रीलंका गए थे, लेकिन वहां पर उनको चांस नहीं मिला था। अब दोनों स्क्वाड का ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने दो जो अपने, स्पेशली हसन नवाज की मैं यहाँ बात करूंगा, तो उनको तो हमने पोस्ट ओवर बताया था कि इस एरा का जिसमें आगा सलमान कैप्टन है और माइक हसन कोच है, तो इस हवाले से बताया गया था। लेकिन हमने उस चीज से रिट्रीव किया और हम पीछे आए हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी दोनों स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनका क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। लेकिन करंटली नहीं लग रहा कि ये दो भी वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में जाएंगे। चेंजेस मुझे यही नजर आ रहा है जो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में होगी, वो आपको ये नजर आएगा कि नसीम शाह या वसीम जूनियर में से कोई एक ड्रॉप हो। क्योंकि स्टिल मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी लग ये रहा है कि मे बी वो स्पिनर किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिन कंडीशंस है वहां पर, वो आपको चाहिए होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या फाइनल फैसला आता है। और इस सीरीज का जो स्क्वाड है मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को हल्का सा टच कर ले तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया तो उसमें 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया। तो वहां पर अगर हम बात करें तो उसमें 10 प्लेयर वही हैं जो वर्ल्ड T20 के उनके स्क्वाड में मौजूद हैं। कुछ जो नाम नहीं है, हेजलवुड, कमिंस, टिम डेविड और नेथन एलिस, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये रिकवरी कर रहे हैं। अभी इनकी शमूलियत T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी उस तरीके से अभी ये अंडर जिसे कहते हैं थ्रेट हैं कि शायद ये रिकवर ना कर पाए, उसका भी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैक्सवेल वगैरह जो बाकी की प्लेयर्स कुछ नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वाड है वो तगड़ा है। कुछ PBL के जो परफॉर्मर्स है उनको यहाँ पर चांस दिया गया जो अभी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, जब वो अगर उनमें से कोई फिट ना हो पाया तो यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो भी 10 प्लेयर्स आ रहे हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन है यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए। और पाकिस्तान के पास भी आगे एक अच्छा तगड़ा स्क्वाड है T20 के हवाले से, जिनके अगेंस्ट हम अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो है एबिलिटीज को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तगड़ा स्क्वाड आया है, एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के लिए सीरीज टफ होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है और उनके प्लेयर फॉर्म में आ रहे हैं। पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड यहाँ पर मसले मसाइल वही हैं बैटिंग ऑर्डर के, कि बहुत ज्यादा बैटर ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हमें उस तरीके से यहाँ पर नहीं मुयस्सर। और फिर विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें साथ हैं। प्री मैच एक वीडियो करेंगे मैच से पहले, उसके बाद हम देखेंगे जो जिस तरीके से सीरीज होती है उसको हम साथ साथ कवर करेंगे। और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर भी वीडियोज आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।